चले भाई, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट और आज है जंबो सैंडविच सेशन का दिन। भाई, दो मंथली एक्सपायरीज के बीच स्क्वीज आज का सेशन कल एनएससी की थी और कल बीएससी की है। आज है मिलादुल नबी, तो आप सबको ईद मुबारक। पर ध्यान रखिएगा, साथ में आज बैंक हॉलिडे है, इसीलिए बॉन्ड और मनी मार्केट्स आज बंद रहेंगे, करेंसी मार्केट्स की छुट्टी है। साथ में आज है सेटलमेंट हॉलिडे, तो भाई मार्केट्स खुले रहेंगे। एज यूजुअल आप ट्रेड और इन्वेस्ट कर रहे होंगे, पर बैक एंड में शेयर्स और फंड्स की क्लियरिंग आज नहीं हो रही होगी। हाँ, फेस्टिविटीज की बात छिड़ी है, तो भाई आप सबको ओनम की भी खूब खूब बधाई आज के लिए। अच्छा, आज शाम को यूएस में कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट मूविंग डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं। यूएस में उनका Q2 जीडीपी का नंबर, उनका जुलाई का पीसीई पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइसेस, इन्फ्लेशन का वो हिस्सा जिसे कहा जाता है यूएस फेड, यूएस एफओएमसी ऑफिशियल्स ज्यादा पैनी नजर से देखते हैं। साथ ही दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया के तिमाही नतीजे भी आज आने हैं। दुनिया भर के बाजार एआई ट्रेड पर डिपेंडेंट है और कह लीजिए एनवीडिया बिग बॉय इन द रूम है। ऐसा कह सकते हैं कि बाजार एआई की गाड़ी पर सवार है और एनवीडिया उसका इकलौता ड्राइवर है। तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं नतीजों की अहमियत जो आज शाम को आनी है। और ड्राइवर की बात छिड़ी है तो भैया अपने मार्केट्स भी कल चल पड़े। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वो थर्सडे का अच्छा मूव, उसके बाद हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन और उसके बाद फाइनली कल एक बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ। इंट्राडे कल का स्क्रीन पे रखिएगा, एक्सपायरी डे था, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी थी, दबाव के साथ कामकाज। अच्छा, शुरुआत हुई खुलते ही 24,300 की दहलीज के आसपास गए, वहीं से मामला ठंडा पड़ा था और दिन भर लार्जली दबाव के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज हो रहा था। वो तो ऐसा कहिए केवाईसी के दौरान 1:30 बजे के आसपास बढ़िया बेस बनवाया और वीरू को कमाई का अड्डे का हैंडओवर दिया, तो इसको उन्होंने भुनाया। तो आपने एक्चुअली 2 बजे ऑनवर्ड्स बाजार में अच्छी तेजी का सिलसिला शुरू हुआ। वो रीजन था उस समय क्रूड कूल ऑफ होने शुरू हुआ था। वो $90-89 वाला और ठंडा पड़ा था, $86 के आसपास क्रूड के भाव आ रहे थे, बाजार में जोश था और रही सही कसर वो कैश के सेशन ने पूरी कर दी। और जहां क्लोज हुए बढ़िया 24,300 के ऊपर दिन के हाई पॉइंट पे जाके सेशन की समाप्ति आधे % मजबूती के साथ। ऊपर से ब्रॉडर मार्केट मिड कैप इंडेक्स कल अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर कामकाज कर रहा था, रिकॉर्ड क्लोज डिलीवर करता हुआ नजर आया। तो बढ़िया ऐसा कहिए बेस सेट हुआ है इस नई सीरीज सितंबर के लिए। खैर, अब आता हूं ग्लोबल क्यूज और मूड दिखाता हूं। पहले क्विकली एशिया रख दीजिएगा स्क्रीन पे। एशियन मार्केट्स आज सुबह लार्जली मिला जुला, लाइए जरा क्विकली, मिला जुला सा कामकाज। हाँ, कॉस्पी ताइवान डिसेंट कर रहे हैं, इन ग्रीन है, बाकी एशिया ठंडा है। ग्लोबली बहुत सारी नॉइज है, कट कर रहा हूं, काम की बातें बता देता हूं क्विकली। पहले यूएस के मार्केट्स, कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। 1/3 से 2/3% उछाल। 2/3 था नैस्डैक में जंप, और नैस्डैक अगर इंट्राडे देखते हो तो शुरुआत तेजी के साथ हुई थी, लार्जली दिन भर वो गेन्स इंटैक्ट नजर आए। डाउ बैक टू बैक थर्ड कंटिन्यूअस सेशन था जब मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यूएस से अच्छा हैंडओवर आया है। यूएस की बॉन्ड डील्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, ये नैस्डैक दिन भर मजबूती रही। अब आइए बॉन्ड डील्स दिखाइए। बॉन्ड डील्स कल सुबह थी 4.7 4.71 के जोन्स पे। शाम होते होते 3:30 बजे जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे, बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ होकर आई थी 4.66 पे। वो फर्दर 3 बेसिस पॉइंट्स और कूल ऑफ होकर इस समय 4.63 के कंफर्टिंग लेवल पे आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। बॉन्ड यील्ड्स के अलावा कच्चा तेल रखिए स्क्रीन पे। कच्चा तेल परसों की बात थी 92 93 पे परेशान कर रहा था जैसी भी खबर आए। उसके बाद कल दिन के दौरान कूल ऑफ हुआ, 86.8 पे था 3:30 बजे, और उसी लोअर लेवल्स पे 86.3, 50 सेंट और लीजिए ठंडा होकर कामकाज कर रहा है। तो यूएस मार्केट्स में तेजी, उसमें खैर एक एनवीडिया के नंबर से पहले उसमें जो आता हूं उस पे, यूएस मार्केट्स में तेजी, बॉन्ड डील्स कूल ऑफ हो रहे हैं। कच्चा तेल कल हमने डाइजेस्ट कर रखा है लो लेवल्स पे, और थोड़ा और कूल ऑफ होकर कामकाज करता हुआ। और
अब फ्रंट ये जान लीजिए कि यूएस में डेटा पॉइंट्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता चुका हूं, रिएटरेट कर देता हूं, उनका जीडीपी, उनके साथ साथ उनका पीसीई प्राइसेस, वो की इन्फ्लेशन डेटा शाम को आना है, और एनवीडिया के नंबर्स, सेल्स फोर्स के नंबर्स, दोनों के नंबर्स आने हैं। तो हमारे इंडियन आईटी के लिए खास तौर पे आज वेट एंड वॉच वाला मोड होगा। हालांकि एनवीडिया के स्टॉक कल रिजल्ट से पहले 2% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। नैस्डैक में तेजी का एक प्राइमरी रीजन वो था। और यूएस में एक और क्यों है, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में कल अच्छा उछाल था। तो देखते हैं इंडियन आईटी इन सब के बैकड्रॉप पे कैसे बिहेव करता है। अब आइए, हुआ क्या क्या भाई, ईरान और ओमान के जॉइंट स्टेटमेंट की बात प्रोड्यूसर साहिबा ने हेडलाइन में मेंशन करी है। दोनों का कहना है कि हमने प्रपोजल डिस्कस करा और एक टेम्पररी जॉइंट शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एस्टैब्लिश करने की बात हुई है। टेम्पररी इसीलिए कि हमारी बातचीत आगे कंटिन्यू कर रही होगी, एक परमानेंट मैरीटाइम कॉरिडोर आगे हम लोग टेक्निकल डिस्कशंस के बाद सामने रख देंगे। और हमारी बातचीत में यह भी कहा गया है कि सारे माइंस को क्लियर करा जाएगा, रिस्टोर करा जाएगा, सेफ नेविगेशन उस पूरे एरिया से। ये था इन दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट। अरे ट्रम्प साहब बिना क्रेडिट लिए कैसे छोड़ सकते हो? ट्रम्प साहब का सोशल पे ट्रुथ आया ये कहते हुए कि सारी माइंस पहले हमने रिमूव कर दी हैं या डिटोनेट कर दी हैं, इंटरनेशनल वाटर्स जो स्ट्रेट के हैं एकदम साफ कर दिया है, हम स्ट्रेट के एवरी इंच पे नजर रखे हुए हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खबर है तो ठीक ही थी, क्रूड करेक्ट भी शायद इसी रीजंस के बीच में हो रहा है। तो ये क्रूड करेक्ट हो रहा है, उधर बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हो रही, तो क्यों तो अच्छे। हाँ, एक वो हमारे लिए नहीं लेकिन सरदर्द दुनिया के लिए फिर से शायद आएगा, टैरिफ रिलेटेड कंसर्न्स माउंट ही हो रहे हैं। यूएस कनाडा रिटेलिएट करा था, डॉलर टू डॉलर रिटेलिएट करेंगे ऐसा कनाडा के पीएम ने पहले ही कह रखा था। कल उन्होंने और एडिशनल टैरिफ्स, रिटेलिएटरी टैरिफ्स, जो 20 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट्स यूएस से आते हैं उसमें टैरिफ्स एडिशनल लगा दिए, तो वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं ट्रम्प साहब के काइंड जेस्चर्स को। हाँ, एक क्यों और है, सोना और चांदी ग्लोब में दोनों एलिवेटेड लेवल्स पे जस की तस बनी हुई है। हेडलाइन में 4700 कहा था पार, ये कल भी वही था। 4700 के हमने 3:30 बजे का लेवल देखा था और इस समय थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन वो हायर लेवल्स 46-4700 की ट्रेजेक्टरी पर बैठा हुआ है। ऐसी चांदी रख दीजिएगा स्क्रीन पे। कल हमने जब क्लोज करा था तो 68.5 के जोन्स थे, 68.6 पे चांदी जस की तस से। गोल्ड थोड़ा सा स्लाइटली कूल ऑफ हुआ है, लेकिन दोनों एलिवेटेड लेवल्स पे लार्जली बने हुए हैं। ग्लोब के संकेत पिछले कुछ दिनों से रोज ग्लोबल कमेंट्री कर रहा हूं, तो आज थोड़े से ज्यादा कंफर्टिंग दिख रहे हैं रोज वो, क्योंकि कैसी भी खबरें आ रही थी, ना कच्चा तेल कूल ऑफ हो रहा था, ना यूएस डॉलर यील्ड्स कूल ऑफ हो रही थी। आज दोनों कूल्ड ऑफ आपको आपकी स्क्रीन पे, पर इसमें से बहुत कुछ हमने कल के सेकंड हाफ में डाइजेस्ट कर रखा है, ये ध्यान दे दीजिएगा। अब भाई साहब, कल के एक्सपायरी के बाद की नई कहानी क्या है, सितंबर सीरीज का आगाज कैसा होगा, आज निफ्टी बैंक को अप्रोच कैसे करना है, लाइए नोएडा ले चलते हैं आपको। दिखाई नहीं रहा डायरेक्टर साहब, क्या हुआ है साहब? गुड मॉर्निंग, क्या अप्रोच रखा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक बात आप चूक गए, तेजी तो कल सास बहू और सेंसेक्स में शुरू कर दी थी आपने, है ना? वो नहीं उस अच्छा, एक बात मैं कहता हूँ आशीष, जब भी दौड़ होती है ना, तो आप कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड, है ना? एक पुरस्कार एक और होता है, दैट्स कॉल्ड कंसोलेशन प्राइज, सांत्वना पुरस्कार, है ना? आप चल के डिलीवर नहीं कर पाए, और इस सीरीज को अगर आप देखें ना, सीरीज प्रीवियस क्लोज वाज 24,383, आप 34 पे क्लोज हुए। निफ्टी बैंक 57,264, प्रीवियस सीरीज क्लोज 57,514 पे आप क्लोज हुए। आप चल के बैकवर्ड पे आए। सांत्वना के तौर पे क्या अच्छा है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं आशीष, की क्रिटिकल पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ दिस सीरीज। हम साइडवेज रहे। रोल ओवर निफ्टी 77% वर्सेस 71% लास्ट मंथ एंड 74% 3 month एवरेज। निफ्टी बैंक 79 वर्सेस 76%। लास्ट मंथ 109 लॉन्ग्स थे, मतलब स्टॉक्स ने अच्छा किया। इस बार 132 स्टॉक्स ने अच्छा किया। और महत्वपूर्ण बात आशीष, एफआईएस ने करीब पिछले महीने 2,05,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से शुरू की थी, इस बार 1,84,000 से। और आशीष, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगस्त में एफआईएस के पहली बार 12,172 करोड़ रुपए के कैश कमिटमेंट्स आए। तो यह है इस सीरीज की, साइडवेज रहने वाली सीरीज की उपलब्धियां। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करूं, मैंने कल भी क्लोजिंग में एक व्यू शेयर किया था, स्लाइटली कंस्ट्रक्टिव ऑन निफ्टी। कल मैं स्टैट्स को लेकर डाउटफुल था, लेकिन फिर भी बेस वन ने बखूबी काम किया, एक रिवर्सल ट्रेड बहुत गजब कर दिया आशीष। बट इसमें कोई राय नहीं है कि उस रिवर्सल ट्रेड को स्पॉन्सर किया क्रूड ने, जिसने टुवर्ड्स क्लोज 88 की ट्रैजेक्टरी में एक डिप दिया।
एक कंफर्टेबल लेवल 250 हमने अचीव कर लिया था, बाकी कैश एडजस्टमेंट का हमें एडवांटेज मिला। अब यहां से आगे प्रोसीड करते हैं आशीष। एफआईएस ने कैश कमिटमेंट अपने कायम रखे 1593 करोड़ रुपए के, 230 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, इंडेक्स बेचा 1550 करोड़ रुपए का, और जैसे कि मैं कह रहा हूं कि निफ्टी बेचा 1608 करोड़ रुपए का, निफ्टी बैंक बेचा करीब 40 करोड़ रुपए का, स्टॉक फ्यूचर्स में 3483 करोड़ रुपए की बड़ी बाइंग आई है, और नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट इज एट 1.84 लाख, स्टिल हाई, बट इन कंपैरिजन विद लास्ट मंथ 2,05,000 का स्लाइटली डाउन, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट डाउन है। और एक और बात, 12,172 करोड़ के कैश कमिटमेंट। अब लेके आइए निफ्टी की कॉल्स और पुट्स, जहां पे आप क्लोज हुए। लेट्स एज्यूम कि अगर आप कल का जो वो 70 पॉइंट का अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम कैश का हटा भी दें तो आप मान के चलिए कि 24,250 है ना। अब लेके आइए आप कॉल राइटर्स। आशीष, इस गलत एक स्ट्राइक गलत डाल दी डायरेक्टर साहब आपने, 24,500 को डालिए यहाँ पे। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई परसिस्ट एट 24,500। सारा कॉल का कंसंट्रेशन जो है वो 24,500 पे है, और पुट कंसंट्रेशन 24,200 पे है। कल के सेशन की उपलब्धि, परसों के सेशन की उपलब्धि, और इस पूरे बीते हुए हफ्ते की उपलब्धि यह है कि आपने 24,200 को क्लोजिंग बेसिस पे, जहां पे सबसे बड़े पुट राइटर्स थे, उसको होल्ड किया। अब लिखिए आइए लेवल्स। देखिए, एक बात बिल्कुल तय है, जिसने भी अगेंस्ट ऑल ऑड्स, आज तो क्रूड आपके फेवर में है, बट स्टिल जिसने अगेंस्ट ऑल ऑड्स डिप्स को बाय किया टुवर्ड्स बेस वन, उसको रिवॉर्ड मिला है, उसको पैसा बना है। भले 50 पॉइंट मिले हो, 100 पॉइंट मिले हो, 150 पॉइंट मिले हो, तो बेस वन को एडमायर कीजिए टू बाय डिप्स। जब जब हायर लेवल्स पे फेलियर आए, जब जब आप ऊपर से कोलैप्स हो, बेस वन। नो शॉर्टिंग थॉट्स और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स तब तक रहेंगे जब तक आप बेस वन होल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं इस वक्त निफ्टी के बेस वन को, जो कि पुट राइटर्स का जोन है, प्लस दैट्स आल्सो होल्ड्स 100 डेमा एंड 50 डेमा। टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ पहला कहां पे होगा? लिखे आइए RS1। RS1 क्या है? 200 डेमा और फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन, बट दे आर ए वीक कॉल राइटर्स। ये अगर निकलता है आशीष तो हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स RS2, बट अगर आप RS1 पे अटकते हैं देन अगेन अ कोलैप्स, देन अगेन आपको फोकस करना पड़ेगा इंट्राडे डिप्स पर। निफ्टी बैंक रोलोवर्स स्लाइटली बेटर, और PSU बैंक ने कल थोड़ा सा डिलीवर किया। ICICI बैंक 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ। दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ निफ्टी बैंक। क्रूड आपके फेवर में है, ये शायद आज एक इंडेक्स ऑफ द डे हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट प्लेसमेंट क्या है? प्रीवियस स्टैट्स क्या कहते हैं आशीष? 58,000 पे जिसने अगस्त में पूरा लुफ्त उठाया, अभी भी वो कॉल राइटर्स का बड़ा गढ़ है, और 57,000 पुट राइटर्स का बड़ा गढ़ है, प्लस 57,200-250 पे आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 10 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई थाईवान पे और करीब 6 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई पुट पे। लेवल्स लेके आइए। फर्स्ट टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक का कहां पे होगा? दैट इज 57, 640 एंड 770। ये क्या है? पिछले हफ्ते का, इस हफ्ते का स्विंग हाई। अगर ये कटता है तो आप टेस्ट करेंगे 58,040, जो कि रेजिस्टेंस वन पे परसिस्ट करता है। और अगर आप 58,040 काटते हैं देन यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स RS2, जो कि इस दौर का स्विंग हाई है, दैट्स 278। फर्दर कमेंट्री उसके बाद, और बेस लेके आइएगा। याद रखिएगा पूरे अगस्त में जिसने डिप्स को बाय किया टुवर्ड्स बेस वन, दैट 50 डेमा, दैट पुट राइटर्स जोन, उसको रिवॉर्ड मिला है। तो उस लिहाज से हम आज भी इसको तवज्जो देंगे। आशीष, परफेक्ट है। ये हो गई अप्रोच नई सीरीज के पहले दिन की। एक ग्राफिकली नजर नहीं आएगा आपको, वो मेरे से लिफ्ट मिस हो गया था, समय पे दे नहीं पाया। हमेशा दिखाता हूं नई सीरीज की जब आगाज होता है कि हिस्टोरिकली वो सीरीज रहती कैसी है। पिछली 3 सितंबर की जो सीरीज रही है, तीनों इन ग्रीन रही है। 1.5% 2023 में, तकरीबन 4-4.25% का सीरीज ऑन सीरीज रिटर्न मिला था 24 में, और 25 में तकरीबन 0.5% का। तो तीनों पिछली सीरीज तो पॉजिटिव रही है। फिंगर्स क्रॉस्ड ये नई सीरीज आगाज देखते हैं कैसा होगा और चाल कैसी रहती है, पर एक इंपॉर्टेंट सीरीज सामने खड़ी हुई है। खैर, आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए बैंड्रा चलते हैं। प्रकाशगावा.com के श्री प्रकाश गाबा सर आपको आपकी स्क्रीन पे सुबह सुबह रेडी नजर आएंगे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड पिक सर कौन से हैं? वो बताऊंगा। हमको छुट्टी क्यों नहीं है आज? पहले वो पूछना चाहिए। सबको छुट्टी, हमको नहीं। एनीवे, गुड मॉर्निंग टू यू। आए हैं तो काम करेंगे। सबसे पहले जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है अडानी सॉल्यूशंस। इतनी गिरावट हुई है, करीब 5-6 हफ्ते की गिरावट हुई है। उसके बाद जो बेस बनाया, लगता है यहाँ पर बेस बनना चाहिए। 4 दिन का एक अच्छा बेस बना है लोअर लेवल पर। 1590 पर ट्रेड कर रहा है अडानी सॉल्यूशंस। मेरे ख्याल से 1620 तक जा सकता है।
और स्टॉप लगाएंगे 1571। तो ये अडानी सोल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है एंजल वन। अब स्टॉक मार्केट चलेगा तो एंजल वन भी चलेगा। बहुत ही बढ़िया बेस, जितना आके थक गया नीचे, अब यहां से एक बाउंस मिलना चाहिए। एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो कल मिल गया ब्रेकआउट एंजल वन में। अब ट्रेड करा है 300 रुपए के आसपास, जाएगा 308, स्टॉप लगेगा 297। तो रिस्क रेशियो ऑल्सो इज 1:3। ये भी बेहतर है एंजल वन और अडानी सॉल्यूशंस। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और एंजल वन दोनों पसंद आ रहे हैं गाबा सर को। दोनों के लेवल्स नोट डाउन करिए, दोनों बाय साइड के आइडियाज हैं। हाँ, छुट्टी नहीं दी ठीक है, हम लोग असल में क्या है, परिश्रमी, मेहनती, कर्मठ लोग हैं। जितने भी तू कर ले सितम, आज भी नहीं है और एक त्योहार बड़ा सा परसों भी शेड्यूल्ड है। खैर उसकी भी कभी नहीं मिली है। कोई नहीं, गाबा सर रोज सुबह मिलेंगे, हम रोज सुबह आपकी मदद कर रहे होंगे दिल पे पत्थर रख के, है ना गाबा सर? बिल्कुल, बहुत ज्यादा हैवी है पत्थर। थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। 8 बजे पैनल में गाबा सर जब वापस जुड़ेंगे तो और आगे बातचीत बढ़ाएंगे। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए चलते हैं नुपुर के पास। नुपुर, गुड मॉर्निंग, क्या क्या इंपॉर्टेंट? गुड मॉर्निंग सर। दिल पे पत्थर रख के मैंने भी स्टॉक से न्यूज़ बना ही दिया, मजबूरी है, क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। ब्लॉक डील लगातार मर्चेंट बैंकर्स भी यहाँ पे काम कर रहे हो, बैक टू बैक ब्लॉक डील्स देखने को मिल रही है। आज फिर से 2 ब्लॉक डील सिलेबस में हो सकता है और भी आती हुई नजर आ सके। ग्रो पे फोकस करें, ग्रो में आज ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। 1914 करोड़ की ब्लॉक डील संभव है। रिबिट कैपिटल करीबन 1.6% हिस्सेदारी जो है वो बेचता हुआ नजर आ सकता है। 195 के भाव पर जो है ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। मौजूदा भाव से 4% का डिस्काउंट है। जेपी मॉर्गन जो है यहाँ पे ब्रोकर के तौर पर काम करता हुआ आपको दिखेगा। वेल्सपन कॉर्प यहाँ पे इंटरेस्टिंगली 1418 करोड़ की जो है ब्लॉक डील यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। वेल्सपन इन्वेस्टमेंट जो कि प्रोमोटर ग्रुप कंपनी है और जो कंपनी के एमडी एंड सीईओ साहब है उनकी तरफ से हिस्सा जो है बिकता हुआ नजर आ सकता है। ब्लॉक डील के जरिए 2.4% हिस्सा बेच सकते हैं यहाँ पर। दोनों मिला के फ्लोर प्राइस 2250 रुपए के आसपास है। मौजूदा भाव 4% के डिस्काउंट पे आपको दिखेगा। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर भी फोकस करना है। ओएफएस जो कल शुरू हुआ था नॉन रिटेल के लिए, आज रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ आज खुलने वाला है। कल नॉन रिटेल हिस्सा जो है 3.4 टाइम्स बढ़ते हुए नजर आया था। सरकार 3% ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल करती हुई दिखेगी। ओएफएस के जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्लोर प्राइस 514 रुपए के आसपास का है। सिप्ला के लिए नेगेटिव खबर आती हुई दिखी है। यूएसएफडीए की तरफ से पीतमपुर यूनिट जो है वहां पे 7 आपत्तियां जारी की गई है। 17 से 25 अगस्त के बीच इस प्लांट की जांच हुई थी। वरुण बेवरेजेस यहाँ पर नजर रखे। सॉफ्ट ड्रिंक से आगे बढ़ के कंपनियां रेडी टू ड्रिंक और अल्कोहलिक बेवरेजेस कारोबार में एंट्री करने जा रही। नई सब्सिडरी फॉर्म की गई है और उसी के जरिए कंपनी जो है अपने अल्कोहलिक बेवरेज की एंट्री जो है लेती हुई नजर आएगी। इस कंपनी के लिए नए सीईओ और एमडी साहब को भी नियुक्त किया गया है और कंपनी जो है इस यूनिट के जरिए ये पूरा कारोबार करती हुई दिखेगी। यूबीएल प्रीमियम ब्रांड हेनिकन सिल्वर का विस्तार करने वाली है। केरलम, ओडिशा और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार किया जाएगा। और लास्ट में एनबीसीसी जहां पे राजस्थान सरकार से कंपनी को करीबन 122 करोड़ के नए ऑर्डर मिलते हुए दिखे। 170 नए स्कूल बिल्डिंग्स जो है कंपनी बनाती हुई दिखेगी। तो पॉजिटिव खबर एनबीसीसी के। सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स कवर्ड, बाकी डिटेलिंग बाद में करते रहेंगे। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार छुट्टी के दिन अजय सर को भी जगा दिया है हमारी टीम ने। केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया सर आपको रेडी नजर आएंगे स्क्रीन पे थोड़ी देर में। ब्रेक के उस पार आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। अजय सर गुड मॉर्निंग, आता हूं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है तब और अब की सेकंड और थर्ड प्लेट स्क्रीन पे। हालांकि मैं दिखा चुका हूं 3:30 बजे और आज सुबह की कहानी अपफ्रंट बता चुका हूं, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए वापस रख दी है। अजय सर के पास चलते हैं आज की बढ़िया से पिक्स के लिए। अजय सर गुड मॉर्निंग, आज क्या पसंद आ रहा है आपको, क्या प्रिफर्ड ट्रेड है? वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मुझे लगता है कि कच्चे तेल में जो बड़ा फॉल आया है यही सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है। कच्चे तेल के साथ साथ हमने देखा कि इसी का इम्पैक्ट सोने चांदी पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। कोई इन्फ्लेशन कंसर्न कम होंगे, सेंट्रल बैंक की बाइंग, डॉलर इंडेक्स, ये सब कंटिन्यू है। तो गोल्ड को हम लेके चलेंगे जहाँ पे 1,61,500 पे लेके चलेंगे करंट लेवल के करीब भी। ऊपर में 1,64,000 तक का लेवल देखने मिल सकता है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी मुझे लगता है कि कल काफी अच्छा कंसोलिडेशन रहा। 70 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है, बट यहाँ पे भी मुझे लगता है एक अच्छा ब्रेकआउट की तैयारी है जहाँ पे 2,43,000 के करीब लेके चलेंगे।
2,48,000 का टारगेट रहेगा। ओवरऑल सीजनल डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई देगी और फैक्टर्स भी अब गोल्ड सिल्वर के लिए सपोर्टिव होते जा रहे हैं। और चल भी जाए बढ़िया तरीके से दोनों प्रेशियस मेटल्स। आज फिर रडार पे, फिर सोने और चांदी में खरीदारी, और आज सोना जो कच्चा तेल जो कूल ऑफ हो रहा है उसके बेनिफिशियरी दिन के दौरान आपको ये दोनों नजर आएंगे। दोनों के जो लेवल्स अजय सर सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन में प्लीज नोट डाउन करिए। अजय सर थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे का दिन है, वो 2 मंथली एक्सपायरीज के बीच में ऑल इंपॉर्टेंट सेशन है, ईद मिलादुल नबी है, आज हमारे बॉन्ड, हमारे मनी मार्केट्स की छुट्टी है, तो असल में बैंक हॉलिडे आज, तो करेंसी मार्केट्स भी खुलेंगे नहीं आज। सेटलमेंट हॉलिडे वो अपफ्रंट बता चुका हूं मैं, सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए इस बात का। ओनम, अच्छा ओनम होता तो 10 दिन का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। आज 10वां दिन है, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट दिन है जिसे कहते हैं थिरुओनम, पर इसीलिए मैंने कहा था आज इंपॉर्टेंट। ओनम की बधाई आप सबको। जीडीपी Q2 और पीसी प्राइसेस जुलाई के आज शाम को हमारे बाजार बंद होने के बाद यूएस के ये आंकड़े आ रहे होंगे जो दिखाएंगे आपको, बढ़िया से क्यूज दे रहे होंगे वाकई कितनी स्ट्रेंथ है उस अर्थव्यवस्था में। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवीडिया के साथ सेल्स वगैरह के नंबर्स हैं, पर क्या है एनवीडिया सारी लाइमलाइट हॉक करता है, तो एनवीडिया के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आज शाम को। रिजल्ट्स आने हैं जुनिपर ग्रीन एनर्जी के, जो हाल में लिस्ट हुई थी, इसके जून क्वार्टर की तिमाही के नतीजे आ जा रहे होंगे। बोर्ड मीट्स जुनिपर के अलावा कीनोट रियल्टर्स यानी कि रुस्तम जी की है, फंड रेजिंग प्रपोजल कंसीडर करेंगे। इसके आगे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा है कि डेट इक्विटी क्या है, इसीलिए वो ब्लैंक है मेरे लिए, लेकिन फंड रेजिंग का आउटकम अवेटेड होगा। टाइम टेक्नोप्लास्ट, ये अपनी ही सब्सिडरी टीपीएल प्लास्टिक्स, वो भी लिस्टेड है, जिसमें इनका करीब 74-75% हिस्सा है, उसके मर्जर पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करने जा रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की आज एजीएम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 2 बजे। हिंदुस्तान कॉपर के ओएफएस का डे 2 आज रिटेल के लिए खुलेगा। गजा अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट, वो जो आईपीओ आया था उसकी लिस्टिंग का दिन भाई साहब, 160 रुपए की इशू प्राइस, सक्सेसफुली 550 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे और डिसेंट सब्सक्रिप्शन था, 31-32 गुना भरा। थाईलैंड का ब्याज दरों का फैसला और यूएस में उन इंपॉर्टेंट नंबर्स के साथ साथ क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के नंबर्स भी आज शाम को आ रहे होंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की शाम इंडिया टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 7:30 बजे मिडल ईस्ट सिचुएशन पे आज एक बैठक है, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की एमजी हेक्टर टोमाहॉक ईवी, इसके यही ग्लिम्स उन्होंने शेयर करे थे, ये आज लॉन्च होने जा रही है। ये मेरे ख्याल से महिंद्रा XEV 9X और सिमिलर कंपनीज के साथ, गाड़ियों के साथ कंपीट कर रही होगी। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत रख दीजिए एक बार फिर से जरा सा। इंडिकेशंस हैं कि कल जो हमने इंट्राडे में अच्छा दमखम दिखाया था उसके ऊपर फर्दर लेग्स हैं, हम 80-90 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत करेंगे। ग्लोब के समीकरण काफी हद तक हमने कल डाइजेस्ट करे हुए, लेकिन कंफर्टिंग से आज सुबह नजर आएंगे, शायद उसी को रिजॉइस करता हुआ हमारा गिफ्ट निफ्टी। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल को समेटते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो सीएनबीसी आवाज पे एक्शन कंटिन्यू करेगा। हम लेकर आएंगे टॉप 20 आज के। नमस्कार।